नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गर्मी से बड़ी मांग और कोयले की किल्लत ने बढ़ाया बिजली संकट। यूपी पंजाब समेत 7 राज्य विद्युत कटौती को हुए मजबूर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की 700 जिलों की समीक्षा। राजधानी के 6 जिलों सहित आधा एनसीआर रेड जोन में शामिल। पंजाब में चन्नी के परिवार समेत 184 वीवीआईपी की सुरक्षा वापस। सूची में राजीव शुक्ला और कैप्टन के बेटे का भी नाम शामिल। महाराष्ट्र सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राणा दंपति। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि ने मातोश्री जाने का किया ऐलान। विरोध में शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के बाहर किया प्रदर्शन। दंपति के जिद को लेकर खार पुलिस ने दिया है नोटिस। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर संजय राउत ने राणा दंपति को दी चेतावनी। बोले, शिवसेना से भिड़ना राणा दंपति के लिए साबित होगा महंगा। दिवाली तक लागू हो जाएगा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। पहले 2022 के अंत तक समझौते के पूरा होने का रखा गया था लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह के भोपाल रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम महिलाओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। मॉरिशस पीएम ने सीएम योगी के साथ निवेश संभावनाओं पर की चर्चा। जीआई टैग और उत्पादों के निर्यात को विस्तार देने पर बनी सहमति। तुकुनिया कांड का आरोपी आशीष मिश्रा 25 अप्रैल को करेगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए दी थी 7 दिन की मोहलत। तुझ मामले में दहशतगर्दों के टूटे मोबाइल खोलेंगे पूरा राज। मरने से पहले आतिताइयों ने तोड़ दिए थे अपने सिम। पाकिस्तान में ट्रेनिंग को लेकर फिदायीन हमले के लिए आए थे दहशतगर्द। अधिकारियों का दावा, आईएसआई ने जम्मू को निशाने पर लिया। कड़ी सुरक्षा के बाद भी सीमा पार कैसे पहुंचे दहशतगर्द। पीएम के दौरे को देखते हुए बॉर्डर हैं सील, उठ रहे सवाल। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। सीतारमण बोली, हमें अपने भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी। रूस से हथियारों और तेल की खरीद से जुड़े सवालों का दिया जवाब। सीएनजी 3 और पीएनजी के दाम में 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी। नई कीमतें देश में आज सुबह 6 बजे से हुई लागू। पैनल के 2 सदस्यों ने सौंपी पीके की 600 स्लाइड की प्रस्तुति। रिपोर्ट देखने के बाद सोनिया पीके की भूमिका पर लेंगी फैसला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सुमन बेरी होंगे नए उपाध्यक्ष। 30 अप्रैल के बाद संभालेंगे जिम्मेदारी। कोरोना संक्रमण के इलाज में इंडोमेथासिन दवा काफी प्रभावी। आईआईटी मद्रास की ओर से तैयार किए गए ट्रायल में मिले सबूत। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम ऑयल के निर्यात पर लगाई रोक। भारत में खाद्य तेल संकट बढ़ने के साथ बढ़ सकती हैं कीमतें। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए देश के 80 शहरों से जुड़ेंगे लोग। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगा मृदा बचाओ अभियान। जहांगीरपुरी बवाल को लेकर सामने आया एक और चौंकाने वाला सच। हिंसा से एक दिन पहले अंसार ने कई लोगों को बांटे थे रुपए। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से मची सनसनी। एक मासूम बची जिंदा। घर के कमरे में भी लगाई आग, जांच जारी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 2 महीने से घमासान युद्ध जारी। मारियोपोल में मिली एक और कब्र। हजारों शव दबे होने की आशंका। रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए आगे आया संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले राष्ट्रपति पुतिन से, फिर जेलेंस्की से मिलेंगे एंटोनियो गुतारेस। देश में 15% तक महंगा हो सकता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। सर्वे में दावा, भारत में अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होगा प्रीमियम। राजस्थान में मंदिर विवाद के बीच गोवा सीएम का बड़ा ऐलान। कहा, हम पुर्तगालियों द्वारा तोड़े मंदिरों का करेंगे पुनरुद्धार। जैविक उत्पादों के लिए उत्तराखंड बनाएगा देश का पहला जीआई बोर्ड। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा कानूनी संरक्षण। बिजली संकट को लेकर सीएम धामी ने अफसरों की लगाई क्लास। बोले, बिजली संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार से करेंगे बात। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हिमाचल के उद्योगों में ईंधन नीति लागू। उद्योगों को लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों में किया गया विभाजित। बिहार में आरजेडी की इफ्तार में नीतीश के शामिल होने की अटकलें तेज। तेज प्रताप यादव बोले, सीक्रेट बात हुई है, जल्द बनाएंगे सरकार। एमएलसी और बोचाहा उपयुक्त परिणाम को लेकर बोले सुशील मोदी। का पार्टी को बिहार नेतृत्व के मुद्दे पर करना चाहिए चिंतन। यूजीसी ने पाकिस्तान जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को दी चेतावनी। का उच्च शिक्षा में हासिल की गई मान नहीं पाकिस्तानी डिग्रियां। मनीष सिसोदिया ने 5000 से अधिक दिव्यांग बच्चों को बांटे लैपटॉप। बोले, प्रतिभा प्रोत्साहन नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर केंद्र पर बरसे केरल सीएम। बोले, क्या वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर चलाया जा सकता है बुलडोजर। पेटेंट दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगा केंद्र। मांडविया बोले, 3500 से अधिक फार्मा कंपनियां बना रही हैं जेनेरिक दवाएं। पाकिस्तान में रमजान के दौरान 12 घंटे तक की बिजली कटौती। बिजली उत्पादन के लिए ईंधन की कमी से ठप पड़े बिजली संयंत्र। हरियाणा में मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष। 24 अप्रैल को मैदान में 2 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था।
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से नियंत्रित की लाउडस्पीकर की आवाज। कमेटी के सचिव बोले हटा दिए गए हैं 3 लाउडस्पीकर। मोहन भागवत ने महाराष्ट्र आरोग्य मंडल के अस्पताल का किया उद्घाटन। बोले शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। जयपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 5 बदमाश गिरफ्तार। कई तमंचे और पिस्तौल बनाने का औजार बरामद। जनप्रवाद की खबर पर बुलंदशहर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। छात्राओं से शौचालय साफ कराने के मामले में जांच के दिए आदेश। हेमंत सोरेन ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को बताया प्राथमिकता। कहा धूप में फंसी स्कूली बसों को एम्बुलेंस की तरह मिले रास्ता। दिल्ली के महापौर ने किया अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज करने का ऐलान। भाजपा अध्यक्ष ने रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को लेकर लिखा था पत्र। एथनॉल इकाई लगाने का 6 महीने में प्रस्ताव दे सकती हैं चीनी मिलें। डिस्टिलरी बनाने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देगी केंद्र सरकार। आईपीएल में राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराया। मैच में आखिरी ओवर में देखने को मिला ड्रामा और रोमांच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 222 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट पर 207 रन ही बना पाई दिल्ली। खराब अंपायरिंग पर फूटा दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का गुस्सा। कहा नो बॉल को लेकर तीसरे अंपायर को देना चाहे थे दखल। आईपीएल में आज कोलकाता और गुजरात के बीच होगा मुकाबला। जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। लगातार 3 मैच गंवा चुकी केकेआर। दूसरे मुकाबले में आज हैदराबाद और बेंगलोर के बीच होगी टक्कर। उमरान के सामने डुप्लेसिस और कार्तिक को रोकने की चुनौती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।